वंदे गुरु परंपरा। हरि ओम सेना भवतु सेनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावै। ओम शांति शांति। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री गुरु परमात्मने नमः। अथ द्वादश कला प्रारंभ। ज्ञानी के कर्म निवृत्ति का प्रकार वर्णन। तोटक छंद। जिन आत्म रूप पयो जो भले तिस त्रैविध कर्म मिटे सकल तम आवृत आश्रित संचित ले निज बोध सुपावक सर्व जल। कहते इन्होंने संशय विपर्य रहित अपने आत्मा को ब्रह्म रूप करके जान लिया है। उनके तीन प्रकार के जो कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध, आगामी, वो तीनों प्रकार के मिट जाते हैं। कैसे मिटते हैं? तम कहिए अज्ञान। अज्ञान की आवरण शक्ति के आश्रित जो कर्म रहते थे संचित, वो ज्ञान होते ही और नष्ट हो जाते हैं, बुझ जाते हैं। निजबोधय पावक सर्वजल। जो विवेकी जन पूर्व वर्णित भाग त्याग लक्षण द्वारा ब्रह्म अभिन्न आत्म स्वरूप को भली प्रकार से देख लेते हैं, अर्थात दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार कर लेते हैं, उनके तीन प्रकार के सर्व कर्म मिट जाते हैं। अज्ञान उनकी आवरण शक्ति और उस शक्ति के आश्रित संचित कर्मों को लेकर जो संस्कार आदि थे, वे सभी निजात्म बोध रूपी प्रज्वलित अग्नि में जल जाते हैं। जड़ चेतन गांठ विभेद बल दृढ़ राग दबेश कसाय गल जल में जिम लिप्त न कंज दल पर से न अगाम जो कर्म फल। जो जड़ चेतन की गांठ पर रही थी उसका विभेदन हो जाता है। जो राग द्वेष के जो संस्कार थे वे कसाय बने थे, वे गल जाते। जल में जिस प्रकार से कमल पत्र पर जल नहीं रुकता है, ऐसे ही उसको आगामी जो कर्म है वह स्पर्श नहीं करते। बोलो। जड़ चेतन गांठ चेत जड़ ग्रंथि रूप अन्योन्य अध्यास व विभेद भेद भ्रांति आदि सभी इसी निजात्म बोध रूपी प्रज्वलित अग्नि में जल जाते हैं और हिमवत जमे हुए दृढ़ राग द्वेष एवं कसाय राग द्वेष के संस्कार भी गल के बह जाते हैं। कमल पत्र जैसे जल में लिप्त नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी भी आगामी कर्म रूपी जो मल है उससे पर से ना लिपायमान नहीं होता। इस जन्म आरंभक कर्म फल शोक दुख भोगत होते प्रलय ऐसे भात जो होवत जन्म बेल पिक रूप पीताम्बर स्वयं मले। इस जन्म के जो ये शरीर जो बना था वो कर्म जो फल देने को आरंभ हुए थे वे सुख और दुख हो करके पूरे हो जाते हैं। इस भांत से ज्ञानी के कर्म जो है वो जल जाते और वह विमल हो जाता है, कर्मों से रहित हो जाता है। अरे क्या बात है। बैठे रहते तुम लोग काय को कार्य कर रहे हो। चलो
इस जन्म के आरंभक प्रारब्ध कर्म सुख दुख से फलते हैं और भोगने से प्रलय निवृत्त हो जाते हैं। पंडित पीताम्बर जी कहते हैं कि इस प्रकार कर्मों की निवृत्ति से जो जिस क्षण होवत जन्म विलय होता है, उसी क्षण ज्ञानी स्वयं अपने रूप ब्रह्माभिन्न आत्मस्वरूप को पेख देखकर अर्थात मात्र प्रबल संस्काराधीन लेसा विद्या की निवृत्ति कर बिमले विदय मुक्त हो जाते हैं। कर्म जो क्या है? उत्तर, शरीर वाणी और मन की जो क्रिया सो कर्म है। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। आगामी वेद से कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म जो क्या है? उत्तर, अनेक अतीत पूर्व जन्मों में संचय किया जो कर्म सो संचित कर्म है। प्रारब्ध कर्म जो क्या है? उत्तर, अनेक संचित कर्मों के मध्य से परिपक्व हुआ और ईश्वर की इच्छा से इस वर्तमान देह का आरंभक जो कोई एक संचित कर्म सो प्रारब्ध कर्म है। क्रियमाण कर्म सो क्या है? उत्तर, ज्ञान से पूर्व या पीछे इस वर्तमान देह में मरण पर्यंत जो कर्म किए जाते हैं सो क्रियमाण कर्म है। ज्ञानी के कर्म की निवृत्ति किस रीति से होती है? उत्तर, ज्ञान से अज्ञान के आवरण भंग की निवृत्ति होती है। आवरण अंश की निवृत्ति होती है और आवरण की निवृत्ति होने पर उस आवरण का आश्रय करके स्थित संचित अर्थात पूर्व के अनेक जन्मों में किए हुए कर्म की निवृत्ति नाश होवे है। बोलो। मतलब कह रहे आवरण की निवृत्ति होने पर आवरण के आश्रय, तो आवरण निवृत्त है वो, फिर आश्रय का रहेगो। अरे कर्म का आश्रय आवरण था उसकी गई। अच्छा, कर्म का आश्रय आवरण था। हाँ, उसकी कह रही। अच्छा, वो नाश हो गया और उसका कोई आश्रय नहीं रहा कर्म का। हाँ, अर्थात पूर्व के अनेक जन्म में किए हुए कर्म की निवृत्ति नाश हो गए। ज्ञान के पूर्व और पीछे इस जन्म में किए हुए क्रियमाण कर्म का मैं अकर्ता अभोक्ता असंग ब्रह्म हूँ, इस निश्चय के बल से अपने आश्रय भ्रमज तादात्म्य के नाश करके और राग द्वेष के अभाव से जल में स्थित कमल पत्र की तरह ज्ञानी को स्पर्श होवे नहीं, किंतु ज्ञानी के क्रियमाण जो इस जन्म में किए हुए शुभ और अशुभ कर्म होवे उनको क्रम से सुहृदय अर्थात सकामी भक्त और द्वेषी अर्थात निंदक पुरुष ग्रहण करते हैं। सुहृदय सेवक आदि ज्ञानी के पुण्य फल का भाग और द्वेषी निंदक आदि उनके पाप फल का भाग प्राप्त करते हैं। स्वयं ज्ञानी तो पुण्य पाप के फल भोग से निवृत्त व असंग होता है और अज्ञान की विक्षेप शक्ति के आश्रित ज्ञानी के प्रारब्ध अर्थात पूर्व के किसी एक जन्म में किए इस जन्म के आरंभक कर्म की भोग से निवृत्ति होती है। आरंभक कर्म योग दर्शन 2, 10 एवं 4, 1 आदि सूत्रों में 9 आदि सूत्रों में अन्य व्रत ग्रंथों में देखें। इससे ज्ञानी सर्व कर्म से मुक्त है, इसलिए कर्म रचित जन्मादि संसार से भी मुक्त है। इस प्रकार ज्ञानी के कर्म की निवृत्ति होती है। इति श्री विचार चंद्र उदय ज्ञानी कर्म निवृत्ति प्रकार वर्णन नाम का 12 कला समाप्त। प्रारब्ध कर्मों की तीव्र मंद संज्ञा बताते हैं। बोलो। जीवों के प्रति पहुंचाने वाले न्यूनाधिक सुख दुख शांति अशांति हित अहित आदि भेदों को लेकर
एवं उत्तम मध्यम कनिष्ठ देश काल वस्तु आदि भेदों को लेकर वेद निषिद्ध क्रियाओं और व्यवहारों से न्यूनाधिक धर्म अधर्म पुण्य पाप रूप अदृश्य उत्पन्न होते हैं। वेद वेद क्रियाजन्य अदृष्टम स्वर्ग जनकम स धर्म, वेद निषिद्ध क्रियाजन्य मद्रष्टम नरक जनकम स अधर्म। अदृष्टों की तीव्रतम एवं मंदतर मंदतम आदि अनेक संज्ञाएं योग सूत्र पूर्व मीमांसा आदि व्रत ग्रंथों में वर्णन की गई हैं, वहां पर देख ले में। देश काशी आदि काल एकादशी आदि वस्तु गंगा आदि तीर्थ अथवा मंदिर आदि व्यक्ति जीवन मुक्त अथवा अन्य अधिकारी अदृष्ट की उत्पत्ति और एक अनेक संख्या मनुष्य योनि कर्म भूमि है। इसमें की गई प्रत्येक क्रिया का पुण्य रूप या पाप रूप अदृष्ट बनता है। व्यक्ति द्वारा की गई कहीं पर अनेक भेद स्रोत स्मार्थ आदि अथवा निषिद्ध क्रियाएं और कहीं पर एक ही भेद अथवा निषिद्ध क्रिया एक कर्म रूप अदृष्ट को उत्पन्न करती है। इस भांति उत्पन्न हुआ क्रियमाण अदृष्ट कर्म संचित कर्म में मिल जाता है। क्रियमाण अदृष्ट कर्म संचित कर्म मिल जाता है। कैसे? अब करना वर्तमान और पिछले संचित कर्म था उन्होंने मिल जाते हैं शरीर मतलब छोड़ने पर। प्रारब्ध भोगे में आ गए तो रहेगा, संचित तो रहेगा बनो मिल जाए मतलब। और संचित कर्म कहलाता है। पुनः फलोन्मुख काल में जब वह संचित कर्म आता है तब ईश्वर प्रेरणा से उसकी प्रारब्ध संख्या बन जाती है। स्रोत कर्म दर्श पूर्णमासी रूप आंगयागात्मक कर्म के साथ अनेक अंग यागात्मक कर्म होते हैं। उन सब अंग यागात्मक कर्मों की पूर्ति के सहित ही उस अंगीय यागात्मक कर्म की पूर्ति होती है। इस पूर्ति के होने पर इससे उत्पन्न कर्म रूप अदृष्ट एक ही होता है और इसका फल स्वर्ग प्राप्ति भी एक ही होता है। यह अदृष्ट नाना फलात्मक नहीं होता है। स्मार्थ कर्म औषधालय कुआं तालाब धर्मशाला आदि बनाने में व्यक्ति द्वारा अनेक क्रियाएं होती हैं, परंतु व्यक्ति का लक्ष्य औषधालय आदि एक ही होने से इससे उत्पन्न अदृष्ट और तज्जन सुखरूप फल भी एक ही होता है। यह अदृष्ट नाना सुख रूप फलात्मक नहीं होता। अनेक निषिद्ध क्रियाओं से भी इसी भांति एक ही अदृष्ट की उत्पत्ति होती है। एक भेद निषिद्ध क्रिया का एक ही पुण्य पाप रूप अदृष्ट तो साधारणतः होता ही है। जैसे एक एकादशी आदि के व्रत से एक पुण्य रूप अदृष्ट अथवा असावधानी से एक चींटी मात्र के मर जाने से भी एक मंद पाप रूप अदृष्ट उत्पन्न होता है। इस प्रकार किसी एक पूर्व जन्म में किया हुआ कोई एक संचित कर्म परिपक्व होकर फलोन्मुख होता है, तब ईश्वर इच्छा से वही कर्म इस जन्म का आरंभक होता है और इसी को प्रारब्ध कहते हैं। अनेक अन्य उत्तम मध्यम आदि जाति एवं न्यूनाधिक आयु भोग फल देने वाले परिपक्व संचित कर्म भी ईश्वर इच्छा से इसी प्रारब्ध के साथ मिलकर प्रारब्ध संज्ञा हो जाते हैं और यथा समय अपना अपना फल देते रहते हैं।